महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, रामू को आज सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। उसने एक बहुत बड़े सेठ हरिश्चंद्र के घर में चोरी करने की योजना बनाई थी। जब आधी रात को वह सेठ के घर पहुंचा तो सेठ की नींद खुल गई। उसने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? राजू ने चतुरता से अपनी रक्षा के लिए सेठ के बच्चे को पलंग से उठा लिया और सेठ को कहने लगा कि यदि उसने शोर मचाया या पुलिस को खबर की तो उसके नन्हे बेटे का गला दबोच दिया जाएगा। इस शोर शराबे में साथ वाले कमरे में सोए हुए सेठ हरिश्चंद्र के बेटे नवीन की नींद खुल गई। उसने अपने कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोला और अपने पिता को धमकी देने वाले की आवाज सुन ली। नवीन ने सूझबूझ से काम लिया और पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। राजू ने घबराहट में आकर नन्हे से बच्चे को जोर से गर्दन से पकड़ा और नीचे फेंक दिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। सेठ और सेठानी चिल्लाते रहे, रोते रहे, परंतु उनका लाल तो सदा के लिए मौत की नींद सो चुका था। राजू को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर थाने में पहुंचा दिया। जेल की सलाखों के पीछे बंद राजू अक्सर अपने नसीब को कोसता। आखिर निर्णय का दिन भी आ गया जब न्यायाधीश ने उसे 20 तारीख सुबह 6 बजे फांसी देने की सजा सुना दी। फांसी का दिन तो 2 दिन बाद ही था। यह सूचना राजू के पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। 20 सितंबर का दिन आ गया था। सुबह सुबह गांव के वासी, रिश्तेदार व परिवार के सदस्य जेल से फांसी स्थल तक जाने वाले रास्ते में खड़े थे। सबसे आगे राजू की माँ खड़ी थी, जिसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजू ने माँ की ओर देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब फांसी की रस्सी का बटन दबाने में केवल कुछ मिनट ही शेष रह गए थे। फांसी देने से पहले राजू से अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, बाहर मेरी माँ खड़ी है, उसे मेरे पास बुला दो। राजू की माँ को बुलाया गया। राजू ने माँ को इशारे से कहा कि कान उसके मुंह के पास ले आए। वहाँ हाजिर सब कर्मचारी व अधिकारियों ने सोचा कि शायद कोई रहस्य अपनी माँ से साझा करना चाहता है, लेकिन सब यह देखकर चकित रह गए कि राजू ने अपनी माँ के कान को अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि खून की धारा धरती पर बहने लगी। फांसी लगते लगते भी बच्चा माँ को पीड़ा दे रहा था। यह दृश्य बहुत पीड़ाजनक था। अधिकारी ने आगे बढ़कर जब राजू से पूछा कि आप यह क्या दुष्कार्य कर रहे हैं, माँ के कान को क्यों काट डाला है? राजू फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, आज फांसी मुझे नहीं, मेरी माँ को मिलनी चाहिए। इसने ही मेरी चोरी की आदत को बढ़ावा दिया। पहले दिन स्कूल से जब मैं पेंसिल और किताब चुरा कर लाया था तो उस समय यदि माँ मुझे थपकी देने की जगह थप्पड़ मारती, मुझे चोरी करने पर डांटती, तो मैं एक बड़ा चोर न बनता। परंतु हुआ इसके विपरीत। मैं बड़ी चोरी करता रहा और माँ मेरा उत्साह बढ़ाती रही। परिणाम आज आप सभी देख रहे हैं कि मैं गुनाह के रास्ते पर चलता हुआ कहां से कहां पहुंच गया हूं। मेरी माँ ने बचपन में यदि मुझे नेक इंसान बनाने का प्रयास किया होता तो आज अन्य लोगों की भांति हम भी अपने परिवार में सुख का जीवन जी रहे होते। यह सब कहते कहते राजू का गला रुक गया। चारों ओर से एक ही आवाज आ रही थी कि राजू सच ही तो कह रहा है। यह माँ बाप और घरेलू वातावरण ही होते हैं जो बच्चों के नेकी व बदी के रास्ते की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए तो कहा है कि अच्छे व नेक लोगों की संगति ही नेक इंसान बना सकती है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।